जब एक जहाज साल 1861 ईस्वी में अपनी पहली यात्रा पर निकली तो उसकी कैप्टन की मौत हो गई। जिस जगह पर वो गया वहां दुर्घटना हो गई और शिप का नाम चेंज किया गया तो कंपनी डूबने की कगार पर आ गई और अपने आखिरी सफर में उस पर मौजूद सभी क्रू मेंबर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इस मैरी सेलेस्ट शिप की बैकग्राउंड स्टोरी कुछ ऐसी थी जिस वजह से आज भी लोग इसे घोस्ट शिप के नाम से जानते हैं। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये कहानी एक ऐसे शिप की है जिसे लोगों के द्वारा शापित घोषित कर दिया गया। आखिर कौन कौन सी घटना हुई थी उस शिप पर जिस वजह से उसे द घोस्ट शिप के नाम से बुलाया जाने लगा। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में पूरी कहानी। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैरी सेलेस्ट एक लकड़ी की जहाज थी जो 4 दिसंबर 1972 को एजोरस के तट पर पाई गई थी। ये जहाज अकेला था और उस पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि जब यह शिप करीब 1 महीना पहले 7 नवंबर को न्यूयॉर्क हार्बर से रवाना हुई थी उस समय शिप पर 10 लोग मौजूद थे। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि आखिर उस शिप पर ऐसा क्या हुआ था कि उन 10 लोगों का कोई भी अता पता नहीं चला। आपको बता दें कि लोग शुरू से ही मैरी सेलेस्ट को एक शापित जहाज मानते थे क्योंकि इसकी पहले ही यात्रा में इसकी कैप्टन की मौत हो गई थी। दरअसल जहाज के कैप्टन को निमोनिया था। यात्रा के दौरान जब भी कैप्टन चिल्लाकर ऑर्डर देता तो उसके मुंह और नाक से खून आने लगता और जब तक ये बात बाकी क्रू मेंबर को पता चलती कि कैप्टन को निमोनिया है तब तक कैप्टन की मौत हो चुकी थी। मैरी सेलेस्ट को साल 1861 ईस्वी में बनाया गया था। तब उसका नाम द अमेजन था। अमेजन को पहली यात्रा से ही इसके शापित होने की चर्चा होने लगी। लोग इस जहाज से डरने लगे और आए दिन इस जहाज में कुछ न कुछ घटना घटते रहती। इन सभी घटनाओं को देखते हुए जहाज के मालिक ने इस जहाज को एक अमेरिकन व्यक्ति रिचर्ड को बेच दिया। रिचर्ड ने खरीदकर इसका मरम्मत करवाया, लेकिन अब तक इस जहाज के श्रापित होने की खबर पूरे शहर में तेजी से फैल गई थी, जिस वजह से कोई भी व्यापारी इस जहाज के साथ व्यापार नहीं करना चाह रहा था। नतीजा ये हुआ कि अमेजन के मालिक रिचर्ड को भारी नुकसान होने लगा। ऐसे में रिचर्ड ने नुकसान से बचने के लिए जहाज का नाम ही बदल दिया और अमेजन का नाम बदल के उसने जहाज का नया नाम मैरी सेलेस्ट रखा। जहाज का नाम बदलने से कुछ समय के लिए रिचर्ड को कुछ फायदा जरूर हुआ, लेकिन आए दिन जहाज का एक्सीडेंट हो जाता और उस पर अजीब अजीब सी चीजें होती, जिस वजह से रिचर्ड ने तंग आकर मैरी सेलेस्ट को बेंजामिन नामक एक व्यक्ति को बेच दिया। जहाज अपने आखिरी यात्रा के दौरान 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क हार्बर से जिनेवा इटली के लिए रवाना हुआ। जब मैरी सेलेस्ट रवाना हुआ उस वक्त शिप पर कुल 10 लोग मौजूद थे। एक बार जब मैरी सेलेस्ट ने न्यूयॉर्क सिटी को छोड़ा उसके बाद किसी को भी जहाज पर मौजूद लोगों के बारे में पता नहीं चला। 4 दिसंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट को एजोरस के आइलैंड के पास तैरते हुए देखा गया। मैरी सेलेस्ट को ब्रिटिश जहाज डिग्रेडिया के द्वारा खोजा गया जिसके कैप्टन थे डेविड मोरहाउस। कैप्टन डेविड ने दिशाहीन जहाज को तैरते हुए देखकर उस पर अपने कुछ क्रू मेंबर को भेजा, ये जानने के लिए आखिर मैरी सेलेस्ट के साथ क्या हुआ है। जहाज के जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि जहाज की लाइफ बोट मिसिंग थी। इसका कंपास भी काम नहीं कर रहा था और शिप में 4 फीट तक पानी भर चुकी थी। और तो और जहाज के अंदर 1-2 अल्कोहल का बैरल भी टूटा हुआ था। लेकिन जहाज पूरी तरह से सुनसान और वीरान था। उस पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। कैप्टन डेविड ने मैरी सेलेस्ट का रेस्क्यू किया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि आखिरकार उस जहाज के साथ हुआ क्या था। कई सारे लोग मैरी सेलेस्ट को लेकर बहुत सारे थ्योरीज भी देते हैं कि आखिर उस जहाज के साथ क्या हुआ होगा। कुछ लोगों का मानना है कि मैरी सेलेस्ट पर समुद्री लुटेरों का हमला हुआ होगा और सभी क्रू मेंबर को मारकर समुद्र में फेंक दिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर लुटेरों ने शिप पर हमला किया था तो वो शिप पर मौजूद महंगी चीजों को क्यों छोड़ गए, जैसे कीमती अल्कोहल के बैरल और अन्य चीजें। कुछ लोगों का यह मानना है कि डिग्रेडिया के कैप्टन डेविड ने खुद उन लोगों का अगवा किया होगा और क्रू मेंबर को मार दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उस समय जो भी भटकती हुई नाव को रेस्क्यू करता उससे पैसे मिलते हैं और कैप्टन डेविड को मैरी सेलेस्ट को रेस्क्यू करने के लिए पैसे भी मिले थे। लेकिन इसके लिए 3 महीने तक इन्वेस्टिगेशन चली और पता चला कि कैप्टन डेविड ने मैरी सेलेस्ट पर कोई भी हमला नहीं किया था। एक और थ्योरी के अनुसार कई लोगों का मानना है कि मैरी सेलेस्ट पर कई प्रॉब्लम होने लगी होंगी। जहाज पर मौजूद वाटर पंप काम करना बंद कर दिया होगा। इस वजह से उस पर पानी भरने लगा, कंपास काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से जहाज इधर उधर भटकने लगी। समुद्र के खराब मौसम की वजह से उन्होंने शिप को छोड़ना ही बेहतर समझा होगा।
लाइफ बोट को लेकर उन्होंने शिप को छोड़ दिया, लेकिन तेज तूफान के कारण वे समुद्र में ही भटक गए। लेकिन यह भी सिर्फ एक थ्योरी ही है। आखिर उस शिप पर क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। इतिहास में मैरी सेलेस्ट ही एक लौता ऐसा जहाज नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ, बल्कि बहुत सी ऐसे घोस्ट शिप पाए गए हैं जिसकी मिस्ट्री को आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा कहानी सुनकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।